नीतीश कुमार के लड़के बने हैं, पहली बार वो भी मंत्री बन रहे हैं, तो वो भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और उनका जो देह भंगिमा है जिसे चाल चलन कहते हैं, तो देखने में लग रहा है कि अस्वस्थ है। हालांकि पूरे बिहार अस्वस्थ है। मैं तो ये परिवारवाद इसको नहीं मानता हूँ, मैं इसे चुनावी राजनीति का कुटीर उद्योग मानता हूँ। अच्छा, अगर तेजस्वी यादव को देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने जनता के आशीर्वाद से सदन में प्रवेश किया। क्या निशांत कुमार जनता के आशीर्वाद से प्रवेश नहीं किए? अभी तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। क्या कुशवाहा के बेटे जनता के आशीर्वाद से प्रवेश किए हैं? ये गंभीर मसला है। बिहार के नेता आपसे वोट मांगते हैं आपकी भलाई के नाम पर, आपके परिवार आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के नाम पे, और जब मंत्री बनाने की बात आती है, टिकट देने की बात आती है, तो उनके लाल और उनके लाली लोगों को टिकट मिलता है, वो मंत्री बनते हैं। उनका परिवार, जैसा कह रहे हैं आशुतोष, कि कुटीर उद्योग जो उनका चल रहा है उसमें अच्छे से सेट हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम टॉक। और आज न्यूज़ रूम टॉक में वैसे तो हम और उपेंद्र अमूमन बतियाते हैं, लेकिन हमारे साथ आशुतोष हैं। आशुतोष का परिचय ये है कि ये बिहार के रहने वाले हैं, पेशे से पत्रकार नहीं है, लेकिन पत्रकारों की खैर खबर लेने में इनको खूब मज़ा आता है। तो बिहार से आए हैं और बिहार में कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो जो हम लोग बातचीत कर रहे थे तो हमने कहा कि हम तीनों मिलकर के ये चर्चा कर लेते हैं। तो चूंकि आशुतोष बाहर से आए हैं, पहले इन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं। तो बधाई हो आपको, आपके राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार बनाए गए हैं। अच्छा, ये दिलचस्प बात है कि जो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे पहली बार मंत्री बन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो स्वास्थ्य मंत्री ही बन रहे हैं। हो सकता है कि उन लोगों ने देखा हो कि मेरे लड़के का स्वास्थ्य जो है वो खराब है, पतला दुबला है। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद वो बेहतर हो सकता है। 2015 में तेज प्रताप यादव भी स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, वो बने थे। वो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के लड़के हैं, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव। और जब नीतीश कुमार के लड़के बने हैं, पहली बार वो भी मंत्री बन रहे हैं, तो वो भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और उनका जो देह भंगिमा है जिसे चाल चलन कहते हैं, तो देखने में लग रहा है कि अस्वस्थ है। हालांकि पूरे बिहार अस्वस्थ है। बिहार की आर्थिक हालत अस्वस्थ है। हालांकि पिछले साल जो इसी साल जो बजट पास हुआ था, बिहार सरकार का कुल बजट जो है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ का है, लेकिन उतनी आय नहीं है। और दूसरे गंभीर के साथ ये भी है कि बिहार में ऐतिहासिक तौर पे स्वास्थ्य बजट भी इस बार सबसे ज़्यादा है, 21,000 करोड़ का। तो उसका फायदा निशांत कुमार को मिलेगा? निशांत कुमार को मिलेगा, और क्योंकि पहले तो उन्हीं को जरूरत है ना, मतलब हाँ, लगता है हेल्थ चेकअप की, और उसके जैसे लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं उस तरीके से। हाँ, तो सबसे पहले उन्हीं की जरूरत है बिहार का। तो ठीक है, तो अभी हम लोग और गंभीर थोड़ा और अंदर चलेंगे, लेकिन उपेंद्र, सबसे पहली बात कि कल जो मंत्रिमंडल बना है, अगर उसको आप फौरी तौर पे भी देखें, बहुत डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है कि 32 के 32 का प्रोफाइल निकाल रहे हैं। अरे एक नज़र मार लें तो 3 पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के मंत्री बने हैं। हाँ, डेफिनेटली, जैसे इन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के अगर इतिहास को देखें तो इन्होंने तेज प्रताप को गिनाया, फिर निशांत कुमार को गिनाया, लेकिन एक भूल गए। तेजस्वी यादव भी 2022 में स्वास्थ्य मंत्री ही बने थे। उन्होंने अपने भाई का डिपार्टमेंट अपने ले लिया था और रात के अंधेरे 2 बजे पहुंच जाते थे, 3 बजे पहुंच जाते थे। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है विकास कि आखिर निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों दिया गया? ये है क्योंकि मंगल पांडे छोड़े हैं, और मंगल पांडे वो आदमी हैं जो अभी देखिए कि स्टेज पे भले वो मंत्री नहीं थे, लेकिन सबसे पहले अमित शाह उनके आए, गले मिले, उनके पीठ पे थपथपाए। इसके बाद माना जा रहा है कि हो सकता है कि मंगल पांडे जाएं। लेकिन मंगल पांडे की दूसरी एक आ रही है चीज़ें कि आखिर मंगल पांडे को कैबिनेट से बाहर क्यों किया गया। कई प्रकार की खबरें चल रही हैं कि लोग उनसे असंतुष्ट थे, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई पड़ी है, और वो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने के पीछे मंगल पांडे का ही हाथ है, क्योंकि मंगल पांडे आज से स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। जब तेज प्रताप यादव नहीं थे उससे पहले भी मंगल पांडे थे, और जब भी मंगल पांडे आते रहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय मुझे लग रहा है शकुनी चौधरी थे शुरू में एक लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री, और उसके बाद मंगल पांडे ही बने। इवन पूरा का पूरा कोरोना काल अगर आप देखें तो उसमें मंगल पांडे ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री। मैं तो यूपी से आता हूँ। आप देखेंगे कि पूरा सिवान, पूरा छपरा, पूरा आपका गोपालगंज आपको मिलेगा गोरखपुर में,
और पूरा आप जितने तिरामदार मिलेंगे आपको एम्स में वो बिहार के ही लोग मिलेंगे। बीएचयू भरा पड़ा है बिहार से। बिल्कुल। और उधर सीमांचल के इलाके में जाएं तो आधा सीमांचल आपको नेपाल में मिलेगा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, और बाकी जाएगा तो कोलकाता चला जाएगा। असल में ये भी कहा जा रहा है कि एक बार उन्हीं की पार्टी की एक नेता है मैथिली ठाकुर, वो विधानसभा में सवाल उनके स्वास्थ्य मंत्रालय पर उठाई कि हमारे इलाके की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठीक नहीं है और जो बिल्डिंग है वो चरमरा गई है, वो कब गिर जाए। तो फिर उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन मैथिली ठाकुर का जो भाव भंगिमा था, जो कहने का जो तौर तरीका था, सवाल उठाने का तौर तरीका था, उसमें मैथिली ठाकुर की नाराज़गी साफ दिख रही थी। और तो क्या मैथिली ठाकुर के नाराज होने की वजह से मंगल पांडे को स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया गया? ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अब हालांकि मंगल पांडे का प्रोफाइल अपने आप में बड़ा है, राजनीतिक तौर पे वो सीनियर अनुभवी नेता हैं। ये हो सकता है कि उसमें 21,000 करोड़ का बजट है। किसी को का स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए बहुत होता है। ठीक बात है। तो ये एक बात मेरा जो मैं गंभीर तौर पे ये बात पूछना चाहता हूँ कि बिहार में जो कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें आप देखें तो जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जो जीतन राम मांझी हैं केंद्रीय मंत्री हैं, उनके लड़के मंत्री बने हैं, संतोष सुमन, नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अभी राज्यसभा सांसद बने, उनके बेटे निशांत बने हैं, और जगन्नाथ मिश्र जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे भी मंत्री बने हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ इस बार ये परिवारवाद वाला, हाँ कुशवाहा के भी बेटे बने हैं, तो इस बार ये परिवारवाद वाला सवाल क्यों नहीं इतना गंभीरता से उठ रहा है जितना वैसे उठता है जब आरजेडी के लोग बनते हैं? विकास, ये परिवारवाद का मामला से हट के एक चीज़ हमको और देखनी होगी। जो बीजेपी या और जो सत्ता में बैठी पार्टियां, चाहे नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि भाई आप डायरेक्ट कैसे आए, अगर तेजस्वी यादव को देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने जनता के आशीर्वाद से सदन में प्रवेश किया। क्या निशांत कुमार जनता के आशीर्वाद से प्रवेश किए? अभी तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। क्या कुशवाहा के बेटे जनता के आशीर्वाद से प्रवेश किए हैं? ये गंभीर मसला है। गंभीर मसला इस आधार पे है कि ठीक है आप परिवारवाद का आरोप दूसरों पे लगाते हैं, आपका परिवारवाद सिर्फ परिवारवाद नहीं है, आपका परिवारवाद उससे भी बढ़ के है कि जिसको सेलेक्टिव राजनीति बोलते हैं। आप किसी को पिक एंड अप किए, जैसे बीजेपी करती है, किसी को पिक एंड अप किया, उठा के बैठा दिया, जिसको मन करे जहां आपने बैठा दिया। अब देखिए कि निशांत कुमार क्या गए जनता के बीच में, हम लोग यही हैं जो बैठ के हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, वो अपने बेटे की बाप की समृद्धि यात्रा, पिता की समृद्धि यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। निशांत कुमार का क्या हुआ, क्यों कैबिनेट में ला गया? क्या ये इससे सवाल नहीं उठता है कि इसी परिवारवाद का मामला नहीं है? आप जनता के बीच जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या आपको ये अंदेशा है कि अगर जनता के बीच जाएंगे तो हार के आएंगे, पहले छवि खराब होगी इनकी? तो ये बड़ा मुद्दा है बिहार की राजनीति में। आप देखिए कि सम्राट चौधरी परिवारवाद के सबसे बड़े द्योतक हैं, निशांत कुमार परिवारवाद के सबसे बड़े द्योतक हैं, मिश्रा जी जो अभी जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, आपका रमा निषाद जो हुई हैं उनके पिता भी रह चुके हैं, अशोक चौधरी, श्रेयसी सिंह, अशोक चौधरी, सब तो परिवारवाद से ही पूरा मंत्रिमंडल भरा है आपका। तो अब किस पे परिवारवाद लगेगा? आज जो इस परिवारवाद को आप लालू प्रसाद यादव की कहते हैं कि ये परिवारवाद है, वो परिवारवाद वो तो जनता के बीच गए। तो हाँ ठीक है, तो बीजेपी का परिवारवाद आरजेडी के परिवारवाद से अलग है क्या बिहार में? मैं तो ये परिवारवाद इसको नहीं मानता हूँ, मैं इसे चुनावी राजनीति का कुटीर उद्योग मानता हूँ। अच्छा, कि ये सबके घर में भाई उसकी अपनी धंधा है, उसका रोजी रोजगार है, पानी है। जैसे लोग गाय रखे हैं तो सब परिवार लगा हुआ है, खेती कर रहे हैं तो किसानी में लगा हुआ है। तो ये परोक्ष बेरोजगारी से बचने का एक कुटीर उद्योग भी है। नेताओं ने अपने घर में और सबसे विश्वसनीय भी है कि मान लीजिए कि उसमें ये है कि हमारा ही लड़का, अब जैसे अनिल अंबानी कोई भी उद्योगपति का देखिए उसी के परिवार में चला जाता है, उद्योग धंधा सब कुछ। तो नेताओं का भी है कि ये इस पे हमारा हक है, हमारी पार्टी है, हमारा हक है, और हम जिसको चाहेंगे वो सबसे। भारतीय जनता पार्टी को भी देख लीजिए कि वो ऐसे नेता को मुख्यमंत्री चाहे मंत्री बनाती है जो उनका पोपेट हो, उनके कहे पे। अब लेकिन उसमें इतना परिवार नहीं आप शामिल कर सकते हैं, तो आप उसमें पोपेट लाते हैं। इतना आपका परिवार, मान लीजिए एक ही लड़का है तो कहाँ से आप 4 लड़के को बनाइएगा? तो अब देखिए ये जो बातचीत है इसको हम लोग सम अप करेंगे, एक एक सवाल दोनों से लेंगे, लेकिन उसके पहले बिहार के लोगों के लिए एक बात मैं कह देता हूँ कि आपको हर बार ठगा जाता है ये कह करके कि आप लोग राजनीतिक तौर पे बड़े जागरूक लोग हैं।
समझने की बात यह है कि आपकी तमाम जागरूकताओं के बाद बिहार के नेता आपसे वोट मांगते हैं आपकी भलाई के नाम पर, आपके परिवार, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के नाम पे, और जब मंत्री बनाने की बात आती है, टिकट देने की बात आती है, तो उनके लाल और उनके लाली लोगों को टिकट मिलता है, वो मंत्री बनते हैं। उनका परिवार, जैसा कह रहे हैं आशुतोष, कि कुटीर उद्योग जो उनका चल रहा है उसमें अच्छे से सेट हो जाता है, और आपके बच्चे फिर वही दिल्ली, कलकत्ता, बम्बे जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं या बाकी काम करते हैं। तो एक सवाल उपेंद्र, आपके पास आ रहा हूँ। आशुतोष, ये जो नया मंत्रिमंडल बना है, सम्राट चौधरी आते ही उन्होंने कहा कि हम सैटेलाइट सिटी बनाएंगे बिहार में कई शहरों को, उसमें सहरसा का भी नाम है। कल आप कह रहे थे कि बिहार नहीं, दुनिया का सबसे गंदा शहर है सहरसा। मैं तो कह रहा हूँ पटना भी गंदा है, एक भी शहर बिहार के पास कायदे का नहीं है। तो शहर है नहीं, पहले स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई, अब ये सैटेलाइट सिटी बनाने का क्या मामला है? पहले तो हमको लग रहा है कि सैटेलाइट सिटी बजाने वाला की बात वो कर रहे होंगे। अच्छा ये हम लोग गंभीर बात कर रहे हैं, लेकिन आशुतोष का अपना तरीका है। क्योंकि वो खुद ही उनको किसी ने बताया होगा कि इस जुमले का प्रयोग कीजिएगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि खुद वो जानते नहीं होंगे। वो स्मार्ट सिटी अभी तक सुनते सुनते खुद पक गए होंगे कि यार इसका प्रयोग करेंगे तो लोग इसके बारे में कुछ सवाल मत पूछ दे, चाहे लोग। अब सैटेलाइट सिटी, नया शिगुफा दे दीजिए। हाँ, नया कुछ बोलिए ताकि लोगों में रोमांच पैदा हो। पहले तो ये लोग जाने की क्या, मतलब ये अपने आप में दिलचस्प है। मैं बिहार के लिए एक और बात बताऊं, जैसे बिहार में पहले कुछ दिन पहले ये आया था कि अब ड्रोन से शराब के गाड़ियों को पकड़ा जाएगा। तो शराब की गाड़ियां पहले नहीं पकड़ा रही थी, लेकिन अब लोग लग गए कि नहीं अब ड्रोन आएगा तो पकड़ाएगा। तो स्मार्ट सिटी बनी नहीं, अब सरकार ये कह रही है कि हम सैटेलाइट सिटी बनाएंगे। हाँ, नया सुगुपा, देखिए यही जैसे कह रहे हैं ना, ये कि नया सुगुपा, कि आप एक नया कर रहे हैं, एक नया शब्द की रचना कर रहे हैं, फिर लोग उसी मुगालते में आपके फंसेंगे। अभी कुछ दिन के पहले की बात है, 1 महीना पहले की बात है, ये बजट के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे थे कि भाई थोड़ा हमको बिहार में स्पेशल बजट दो। यहाँ से खदेड़ दिया गया दिल्ली से इनको कि आप जाइए, जो है उसी में काम चलाइए। जैसे आशुतोष का रहते हैं ना कि 3.5 लाख का बजट है बिहार का, लेकिन वो 3.5 लाख आएगा कहाँ से? बिहार के पास कुछ है ही नहीं है। अब सोचिए कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब तो स्टेट में भी आपकी है, सेंटर में भी आपकी है, बहाना क्या होगा? दूसरा सवाल, जो 2015 के चुनाव में उन्होंने कहा था कि 1,10,000 को कितना दें, 70-80 नंबर, उसका क्या हुआ आज तक किसी को और सबसे बड़ी दिक्कत बिहार में ये है, बिहार करके भूल जाता है। समस्या बिहार के लोगों में ये है। बिहार में ऐसा नहीं है कि बिहार में टैलेंट नहीं है, बिहार में टैलेंटेड नेता नहीं है। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जिसने क्रांति पैदा की। बिहार एक स्टेट है कि जिसने रिजीम चेंज किया 77 में। लेकिन बिहार को क्या मिला इन सब में? आज भी बिहार के लोग जाएंगे तो मेट्रो पे रिक्शा चला रहे होंगे, आज भी बिहार के जाएंगे तो आपको गूगल में बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिक्शा चला रहे हैं, गूगल में भी बैठे हैं। लेकिन अब बिहार को क्या है? कुछ नहीं है बिहार को। बिहार में क्या, यूपी आप देख लीजिए, पड़ोसी स्टेट है। यूपी में प्रयागराज जैसा बेहतरीन सिटी है, नोएडा जैसी बेहतरीन सिटी है, कोलकाता जैसी आपकी लखनऊ जैसी बेहतरीन सिटी है, आपका कानपुर जैसी बेहतरीन सिटी। बिहार में कौन ऐसी सिटी? आप बताइए। आप पटना चले जाइए, पटना की स्थिति, आप शाम को 6 बजे निकलिए, आप अगले दिन सुबह 6 बजे पहुंचेंगे घर पे। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पटना में अगर आप पैदल चलना चाहें, क्या वॉक कर लें, तो नहीं कर सकते ना। आप करते हैं वॉक पटना में? पटना में वॉक तो मैं पटना को मैं मानता हूँ उड़ने वाला शहर है। अच्छा। ये वॉकिंग वाला नहीं है। अच्छा। ये एकदम उस सैटेलाइट वाला पहले से है, लेकिन इसको अभी तक वो डिकोड नहीं किया गया था, जिसे सम्राट चौधरी ने किया है। सम्राट चौधरी ने ये डिकोड किया है कि ये है। अब लोग समाजशास्त्री इसको हेलीकॉप्टर चलाने का आइडिया क्यों नहीं आया उनको कि भाई पटना में दिग्गा से दानापुर जाने के लिए? सम्राट चौधरी ने जो कह दिया सैटेलाइट सिटी डिकोड किया पहले, अब समाजशास्त्री इसको परिभाषित करेंगे कि भाई ये वास्तव में क्या है, इन्होंने कहना क्या है। कुछ सोच समझ के ही कहा होगा इन्होंने। ये जो कहा ही होगा तो जरूर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो कुछ गंभीर कहा होगा। और चिंतन इनके पास जरूर है, और इनके पास विजन है कि सैटेलाइट शब्द का इन्होंने प्रयोग कर दिया है। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, विजय सिन्हा मंत्रिमंडल भी चेंज कर दिया गया। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि पहले उप मुख्यमंत्री थे, कहाँ तो बात चल रही थी कि कहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका जो मंत्री, जिस मंत्रालय के वो मंत्री थे, राजस्व मंत्रालय, जिसमें उन्होंने अच्छा काम किया था, और मैं मानता हूँ कि बिहार में राजस्व मंत्रालय में निचले स्तर पर बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार है, उन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी, उन्होंने डंडा चलाया था, उनका वो मंत्रालय ही छीन लिया महाराज। तो उनको तो पैसा लेना चाहिए था, राजस्व में वसूली करना चाहिए था। राजस्व वसूली के लिए है,
और उनको ये मैं बताऊं, ये व्यंग कर रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, तो हाँ हाँ बताइए। उनको वसूली करना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए था कि जो सीओ वगैरह से कि आप लोग ले रहे हैं तो थोड़ा इधर भी जमा कीजिए, आप लोग अकेले माने मत ये सब कीजिए, सब लोग राजस्व के लिए काम कीजिए, वसूली में थोड़ा इधर भी आए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब सरकार ने सोचा कि ये सब तो काम ही नहीं कर, और ये किसी को बर्खास्त करने, किसी को, तब इन्होंने कहा कि बर्खास्त माने इनको खेती में लगाइए। ये भुनियार जात से भी है, और भुनियार के लोग कहते हैं कि भाई हम लोग खेत बहुत भूमि का हार, हाँ, एक कहते वो लोग। हाँ, तो इन्होंने कहा कि चलिए तुम खेती में बैल हाँको। बैल तो अब नहीं है, ट्रैक्टरें चलाओ। और बिहार में वैसे भी बाढ़ के सीजन है, तो अब बाढ़ को रोकने के लिए फिर कौन सी फसल होगी, परवल की लागत कितनी होगी, और ये सब देखिए, धान गेहूं सब देखिए, यूरिया नहीं आ रहा है तो यूरिया कैसे, यूरिया नहीं मतलब रहने का एक विकल्प खोजिए। ये सब चिंता आप करेंगे विजय सिन्हा। हाँ। तो ये तो थोड़ा सा उसमें कह रहे थे, व्यंग आबिदा में कह रहे थे, लेकिन गंभीर बात ये है कि विजय सिन्हा का जो ये मंत्रालय लिया गया, क्या ये मैसेज नहीं गया बिहार के लोगों को कि भाई आपके अंचल में, ब्लॉक में भ्रष्टाचार वैसे ही चलता रहेगा? और क्या इससे मनोबल मजबूत नहीं होगा उन राजस्व अधिकारियों का, जैसा ये कह रहे हैं कि जो जमीन पे हैं और वसूली करते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ेगा कि चलो जो हमको परेशान कर रहा था मंत्री वही चला गया? नहीं, विजय सिन्हा को अगर आप बहुत करीब से देखेंगे तो विजय सिन्हा बहुत एक्शन मोड में थे ताकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। उनको पहले से पता था कि रिजीम चेंज होगा, रिजीम चेंज होगा तो हम ऐसा कुछ करके क्रांतिकारी दिखाएं कि ऊपर आला कमान और नीचे बैठे जो हमारी पितृ संगठन है उसकी नज़र में हम रहें, और नज़र में बनना चाहे। लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ, क्योंकि बीजेपी को उतने क्रांतिकारी लीडर चाहिए नहीं, चाहिए आराम से बैठो काम करो। कृषि में अब पता है विजय सिन्हा मंत्रिमंडल में शामिल होने की उनकी पूरी कवायद थी कि मंत्रिमंडल में उनको शामिल नहीं किया जाएगा। विजय सिन्हा को दिल्ली के रुख के लिए कहा गया कि आप मंत्रिमंडल में नहीं होंगे, आप दिल्ली आएंगे। विजय सिन्हा मान गए थे, लेकिन विजय सिन्हा को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने इतनी चीज़ को इतना होते हुए उन्होंने स्वीकार कर लिया कि किसी के थ्रू उन्होंने मैसेज भिजवाया कि नहीं हम यहीं ठीक हैं, हमको यहीं रहने दीजिए। फिर उनको सेटल बाद में किया गया विजय सिन्हा को। पहले उनका नाम नहीं था, बिल्कुल विजय सिन्हा का नाम नहीं था। विजय सिन्हा शुरू से ही 36 में थे, और वो लग गए थे कि नहीं किसी भी तरीके से कोई भी मुख्यमंत्री बने, हम ना बने, लेकिन सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए थे, ये बात आ है रही ना। थी। हाँ। ये भी तो उसके बाद जब चीज़ें हो गई तो उन्होंने साफ मंत्रिमंडल में आने से मना कर दिया, कहा कि हम मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे। फिर बाद में इन्होंने अपने को खुद को स्वीकार किया कि नहीं मुझे बिहार में ही रहना है और बिहार की ही राजनीति करनी है। ठीक बात। एक लास्ट बात आप लास्ट में बोल दीजिए कुछ बढ़िया मैं बात बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एकदम बेहतरीन आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए कि सम्राट चौधरी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा कि हम कैसे बड़े नेता बने, हमने एक नेता को इतना गाली दिया कि हम बड़े नेता बन गए। नीतीश कुमार के बारे में वो कह रहे थे, नहीं लालू प्रसाद यादव। अच्छा लालू प्रसाद यादव, हाँ, जिनके भी बारे में कहे तो उन्होंने बताया कि नेता बनने की प्रक्रिया क्या है। गाली इतना दीजिए कि आप तो अभद्रता माने गाली माने अभद्रता इतने कीजिए कि वो ब्याह शादी वाली गाली, हाँ कि ब्याह शादी वाली गाली नहीं जिसमें आत्मीयता हो, इसमें आप इतना गाली दीजिए, इतना अभद्र बनिए कि आप बड़ा नेता बन जाइए। मतलब बड़ा दिखने लगे, होता है ना कि आप बड़ा मत होइए, आप दूसरे के कंधे पे पैर रख के बड़ा होइए। ठीक बात। तो ये है, अब बिहार में नई सरकार है, नया मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में नेताओं के बाल बच्चे हैं, लेकिन इसके बाद भी बिहार के लोगों को उम्मीद तो होगी ही कि ये नया मंत्रिमंडल उनकी हालत को सुधारेगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि जैसे एक समय में तेजस्वी यादव रात बेरात अस्पतालों के दौरे करते थे, अब निशांत कुमार भी करेंगे। पहले वो अपना स्वास्थ्य भी देख लें। ये भी खबर आ रही है कि वो सड़क पर निकल रहे हैं, और इतनी सुरक्षा होने के बाद उनको पत्रकार घेर करके कार से चिपका दे रहा है। मतलब उनको पत्रकारों से बचाने वाला कोई नहीं है, तो पहले उनकी सुरक्षा ठीक की जाए। मुझे लगता है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं निशांत जी, नीतीश जी के बेटे, इसे चिपका के चेक कर रहे होंगे स्वास्थ्य। ठीक है, अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो इस ये जो हमारी आज की बातचीत है उसको हम लोग यही रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए लोकमत हिंदी, आगे भी बातचीत करते रहेंगे।